नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैथ पेडागोजी टैग वर्ड्स पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है सीटेट एग्ज़ाम 7 जुलाई। आइए अगला देखते हैं क्या कंडीशन है भाई। टैग वर्ड्स की हम बात करें कि गणित क्या है, तो गणित होना चाहिए भाई सरल। गणित कैसा हो? सरल हो। और गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की प्रकृति होती है तार्किक। क्या होती है? तार्किक। गणित जो है वो तर्क पर आधारित होता है। गणित अधिक स्पष्टता होती है, इसके अंदर क्रमबद्धता होती है। क्या होती है? क्रमबद्धता, यानी एक एक के बाद दो, दो के बाद तीन, एक क्रमबद्धता होती है। सुदृढ़। गणित क्या है भाई? सुदृढ़ है। गणित में हमेशा तर्क और तार्किक चिंतन होता है। गणित को कैसे पढ़ाया जाए, या पर्यावरण, बात हम पर्यावरण की हो या गणित की हो, दोनों को वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना भाई। तो वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए गणित को पढ़ाना है। सीखने के अवसर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को सीखने के अवसर देने हैं। तो सीखने के अवसर, वास्तविक जीवन से जोड़ना, तर्क, तार्किक चिंतन, अगर ऐसी बात आए तो समझ जाना कि भाई क्या है, ये गणित मैथ पेडागोजी के पॉजिटिव वर्ड्स हैं। क्या पॉजिटिव वर्ड्स हैं? ये उसके आंसर होंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना। तो गणित के जो विचार हैं उनको प्रोत्साहित करना, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है भाई। समझ और चिंतन विकसित करना, तो बच्चे की गणित के प्रति समझ और उसका चिंतन विकसित करना पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। विस्तार पर ध्यान देना और व्यापक विकल्प, यानी व्यापक विकल्प, सबसे सटीक विकल्प। तो गणित के अंदर व्यापक विकल्प है। समझ चिंतन की बात आ जाए, विचारों को प्रोत्साहित करने की बात आ जाए, तो ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। क्या? पॉजिटिव वर्ड्स। टैग वर्ड्स आपको अच्छे लग रहे हो, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें भाई गणित की, तो गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित के ज्ञान का आधार क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये हमारी गणित की क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान का आधार होता है भाई। गणित के ज्ञान का आकार निश्चित है। तो गणित का जो ज्ञान है उसका आकार क्या है भाई? निश्चित है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है भाई ये। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो गणित के अंदर अमूर्त अमूर्त प्रत्यय जो होते हैं उनको मूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अमूर्त जो ना दिखाई दे, मूर्त जो दिखाई दे। प्राथमिक स्तर पर, यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणित, ये कंडीशन है अमूर्त मूर्त रूप में। आइए हम बात करें भाई प्राथमिक स्तर पर क्या होता है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित क्या है? सामाजिक व व्यवहारिक है। कैसा है? सामाजिक व व्यवहारिक है। उच्च प्राथमिक स्तर की अगर बात करें गणित क्या है? तो मानसिक रूप से सोचने वाला है। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर से पूछ ले तो मानसिक रूप से सोचने वाला है। प्राथमिक स्तर पर पूछ ले सामाजिक एवं व्यवहारिक है। एनसीएफ 2005 की अगर बात करें तो बालक की सोच का गणितीयकरण करना ही क्या है? गणित है भाई। तो बालक की सोच क्या है उसका गणितीयकरण करना ही ये एनसीएफ बताता है। नेक्स्ट आगे आइए, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालक की सोच का गणितीयकरण करना ही एनसीएफ 2005 बताता है, ये गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर की बात करें, प्राथमिक स्तर पर क्या है? तो गणित संख्या संबंधी कौशलों का विकास करता है, ये प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। माप तोल की इकाइयों को विकसित करता है कौन? गणित। प्राथमिक स्तर पर गणितीय संक्रियाओं का विकास हो जाता है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर की बात करें तो मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहन करता है कौन? गणित। मूर्त से अमूर्त कौन? प्राथमिक स्तर पर गणित की बात हो रही है, उच्च स्तर पर नहीं भाई। आइए उच्च स्तर की बात करें। उच्च प्राथमिक स्तर से आगे की बात करें तो गणित क्या होता है? गणना संबंधी कौशल का विकास करता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। परिकलन संबंधी कौशल का विकास करता है। परिकलन है, व्यवकलन है, जोड़ है, घटा है। अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास होता है भाई कहाँ? उच्च प्राथमिक स्तर पर। अगर प्राथमिक स्तर पर पूछ ले आपसे तो हो जाएगा भाई मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास। और आपसे पूछ रहा है भाई किसका? उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो हो जाएगा अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास। और क्या होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर? विश्लेषण योग्यता को पोषित करता है कौन? गणित। उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट आगे आगे क्या कहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्ड। गणित शिक्षण द्वारा बालकों की जिज्ञासा, गणित शिक्षण के द्वारा ही बालकों की जिज्ञासा, रचनात्मकता, प्रवृत्तियाँ, आत्मसंतुष्टि,
तथा आत्म प्रकाशन, मानसिक भावनाओं की तृप्ति तथा संतुष्ट होती हैं गणित के माध्यम से, गणित शिक्षण के द्वारा। नेक्स्ट आगे, हॉगबर्न, गणितज्ञ हॉगबर्न ने क्या लिखा है? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये हॉगबर्न ने बताया था गणित क्या है। तो गणित जो है वो सभ्यता और संस्कृति का क्या है? दर्पण है। नेक्स्ट अगला क्या कहता है? नोट, गणित की भाषा सरल व बोधगम्य और मानसिक स्तर अनुसार होनी चाहिए। तो गणित की जो भाषा होती है, प्राथमिक स्तर हो, जूनियर स्तर हो, गणित की भाषा सरल होनी चाहिए, बोधगम्य हो और मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। जिस प्रकार से बच्चे का मानसिक स्तर छोटे क्लासों में थोड़ा लेवल कम होता है, तो हाई लेवल की बातें ना की जाएं गणित के अंदर, क्योंकि बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार से क्या हो जाएंगी, वो ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। आइए, गणित विषय में भाषा के कार्य क्या हैं? तो गणित विषय में भाषा के कार्य भैया, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना ही क्या है भैया? भाषा के कार्य हैं। संकल्पना, कॉन्सेप्ट और शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्या करना? स्पष्ट करना। कोई भी सवाल आप करा रहे हैं तो बच्चा पूछ रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दो, बार बार रट्टा ना मरवाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा बच्चे का तो सवाल आसानी से कर लेगा। परिभाषा, शब्दों को सरल बनाना। आप जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं गणित के अंदर तो वो सरल बनाएं उनको ज़्यादा से ज़्यादा। एक ही विचार को अलग अलग तरीके से व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। अब एक ही सवाल को अलग अलग टाइप से आप बता रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं? एक ही विचार को अलग अलग तरीके से क्षमता को विकसित करना है बच्चे के अंदर। विषय वस्तु समझने का आधार है, तो विषय वस्तु समझें और उसका आधार है भाई क्या? गणित का। नेक्स्ट आगे, अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा का भी एक अपना व्याकरण है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले भाई कि गणित का भी व्याकरण होता है? हाँ होता है भाई, अन्य भाषाओं की तरह भी। इसमें भी संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि पाए जाते हैं। इसमें भी संज्ञा, क्रिया और विशेषण पाए जाते हैं। गणित की भाषा का मुख्य गुण है, गणित की भाषा का मुख्य गुण है शुद्धता। तो गणित में सबसे ज्यादा क्या है? शुद्धता। यथार्थता, जो जैसा है वैसा ही। सत्यता और सक्षमता। अब इस क्या है यथार्थता? जैसे हम बात करें भाई कि 3+2 बराबर क्या होगा भाई? 5 होगा। तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, ये सत्यता है कि 3 और 2 5 ही होगा। ये बिल्कुल यथार्थता है। आप कहीं भी चले जाएं, पूरे विश्व कहीं भी जहां गणित का यूज हो तो 3+2 बराबर 5 ही होगा। गणित स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न चिन्ह व नियमों से होकर चलती है। गणित संप्रेषण का एक साधन व माध्यम भी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आइए, मापन की अवधारणा विकसित करनी है बच्चे के अंदर, तो कैसे विकसित करेंगे? अवलोकन करना, यह आपको बिल्कुल याद रखना है भाई। सबसे पहले पूछेगा मापन की अवधारणा में सही कॉन्सेप्ट कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो पहले क्या? अवलोकन किया जाता है। फिर अमानक इकाई यानी कि अमात्रिक, फिर मानक तो यानी कि मानक इकाई। फिर दोनों इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना है, याद रखना है। पहले अवलोकन किया जाएगा, फिर अप्रमाणिक माप, फिर प्रमाणिक माप, फिर दोनों इकाइयों के बीच संबंध करना। गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो समस्या समाधान करना, यानी किसी भी समस्या का समाधान करना, स्थिति विश्लेषण करना, अनुमान लगाना, सादृश्यता, प्रस्तुतिकरण करना, उसका तर्क शक्ति होना, प्रमाण, उसका प्रमाण क्या आया है, और गणित संबंध और संप्रेषण करना। आइए भाई आगे देखते हैं। आगे क्या है? एनसीएफ 2005 क्या कहता है? तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना। ये एनसीएफ बताता है जो तर्कसंगत विचार होते हैं उनको क्या करना है भाई? प्रोत्साहित करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना। बच्चों को समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों का विकास करना है। बच्चों को यानी कि गणित को बच्चों की ज़िंदगी का भाग बनाना, हिस्सा बनाना है। गणित आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना उनकी का, ना कि रोज़मर्रा के लिए तैयार करना, ना कि व्यवसाय के लिए तैयार करना। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, और गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए भी क्या है? आवश्यक है। बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, विकास करना है। तो बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना ही विकास करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है? गणित का पाठ्यक्रम क्या है भाई? तो गणित का पाठ्यक्रम है प्रतिरूप। क्या है? प्रतिरूप, सम्मति, दशमलव, टाइलिंग, चौपड़, आंकड़ों का प्रबंधन। आपसे पूछ लेगा गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, तो भाई आपको ये याद होंगे, प्रतिरूप भी है, सम्मति भी है, दशमलव भी है, टाइलिंग चौपड़ भी है, आंकड़ों का प्रबंधन भी है। जो नहीं होगा
और नया पूछेगा आपसे पूछ लेगा कौन सा नहीं है तो वो नहीं होगा भैया। गणित प्रक्रम या प्रक्रिया क्या है, तो मानस दर्शन करना, पक्षांतर करना, आकलन करना। तीसरा पूछे, चौथा पूछ ले नया नहीं नहीं वाला, तो आपको ये याद होनी चाहिए, मानस दर्शन, पक्षांतर करना और आकलन करना। गणितीय कौशल क्या है भाई, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी विवेचना करेंगे। क्या करेंगे, विवेचना करेंगे, यानी गहन रूप से जांच करेंगे, फिर उस चर का प्रयोग करेंगे, फिर प्रतिरूप दिखाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, पहले विवेचना की जाती है, फिर चर का प्रयोग किया जाता है, फिर प्रतिरूप दिखाया जाता है। पहले विवेचना, फिर चर का प्रयोग, फिर उसके बाद प्रतिरूप दिखाया जाता है। पाठ्यक्रम में हिस्सा पूछ ले तो प्रतिरूप है, सम्मति है, दशमलव है, टाइलिंग चौपड़ का है, या आंकड़ों का प्रबंधन। तो ये नहीं, ये हो जाएंगे भाई इसके हिस्से। आइए आगे देखते हैं नेगेटिव वर्ड्स। तो ये भी नेगेटिव वर्ड्स आपको याद रखनी है भाई। अब नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं भाई, उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना ना भैया ना। गणित का उद्देश्य ये नहीं है कि उच्च कक्षाओं के लिए तैयार किया, नहीं होगा भैया। व्यवसाय बनाने के लिए ना भैया, व्यवसाय नहीं बनाना, वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना उनको, और वास्तविक जीवन में उनके काम आए, व्यवहारिक जीवन में काम आए। गणित ऐसा होना चाहिए कि उनके व्यवहारिक जीवन में काम आए। रोजमर्रा के लिए तैयार करना ना भैया, नहीं नहीं भैया, उनके जीवन से जोड़ते हुए, रोजमर्रा के लिए नहीं। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना ना, उच्च स्तर के लिए आगे उनको बहुत बड़ा को बनाना, गणितज्ञ बनाना, अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो ये नेगेटिव वर्ड थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैथ्स पेडागोजी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टैग वर्ड से आपको अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। और आप ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि अगली वीडियो किस पर आनी चाहिए। ठीक, ऑल द बेस्ट।